अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल डब्ल्यू एक्सेल एक्सपर्ट। तो आज की वीडियो में आप सीखेंगे डायनामिकली डेबिट और क्रेडिट सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैं आपको इसका डेमो दिखाता हूँ। डेट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले हम जाता हूँ डाटा शीट पे। ये मैं डाटा पे क्लिक करूँगा तो डाटा शीट पे आ गए और ये देखिए ये सारा डाटा यहाँ पे हमारे पास अवेल है। ये डैशबोर्ड पे क्लिक करूँगा तो वापस इसी शीट पे हम आ जाएंगे। यहाँ पे हम डेट लिख लेते हैं इसकी। यहाँ पे देखते हैं पहले लास्ट डेट हमारे पास कौन सी है। ये 24/12 है तो यहाँ पे हम कर लेते हैं डेट 25/12/2022। पार्टिकुलर्स हम यहाँ पे क्या लिखेंगे भला, पहले मैं आपको पार्टिकुलर दिखा रहा हूँ डाटा पे क्लिक करके। तो यहाँ पे देखिए ये क्रेडिट हमारे पास 1 लाख है और ये भी क्रेडिट हमारे पास है 10,000। अभी हम पहले क्रेडिट की एक एंट्री डालते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं बाय ATM और अमाउंट हमारे पास क्रेडिट हुई है 25,000। अब यहाँ पे जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूँगा तो ये हमारे सेल सारे ब्लैंक हो जाएंगे और यहाँ पे डाटा भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ये टोटल क्रेडिट हमारे पास अभी 1,10,000 है तो मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ऑटोमेटिकली ये 1,35,000 यहाँ पे आ गया। और डाटा पे जाके हम देखेंगे तो ये सारा डाटा यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिकली पुट हो गया है। ये साथ में ये सीरियल नंबर भी ऑटोमेटिकली आ गया 7, ये डेट आ गई हमारी ये और अमाउंट भी हमारी यहाँ पे क्रेडिट हो गई है। दोबारा इस पर क्लिक करते हैं और ये देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर खुद आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे हम दोबारा लिख लेते हैं डेट 25/12/2022 और पार्टिकुलर्स हम यहाँ पे कर लेते हैं सैलरी। अब हम डेबिट की एंट्री करेंगे। ये देखिए हमारे पास करंट हमारे पास अमाउंट आई थी 1,35,000, उसमें से कंज्यूम हमारे हो चुके हैं 36,500 और बैलेंस है हमारे पास 98,500। अब यहाँ पे मैं डेबिट की एंट्री डाल देता हूँ सैलरी की 55,500, 55,500 रुपये। जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए सारे का सारा ऑटोमेटिकली बैलेंस चेंज हो गया। यहाँ पे टोटल डेबिट हमारे हो गए 92,000, बैलेंस हमारे पास आ गया 43,000। और डेबिट डाटा वाली शीट पे जाके हम देखेंगे तो ये डाटा हमारे पास ऑटोमेटिकली पुट हो गया। दोबारा मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि ये सीरियल नंबर भी इसका ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। अब यहाँ पे कोई और एंट्री हम करके देख रहे हैं 25/12/2022 और यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर गेस्ट। कुछ गेस्ट के लिए हमने परचेज़ किया है, कितने का किया हम कर लेते हैं यहाँ पे 33,000 और जैसे ही एड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये बैलेंस हमारा आ गया 40,000 और ये कंज्यूम हो गया हमारे पास 95,000। अब डाटा वाली शीट पे जाने से पहले देखिए यहाँ पे ये नंबर भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। दोबारा डाटा पे जाके देखते हैं तो ये डाटा हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे पुट हो रहा है। यहाँ पे व्यू पे जाके आप ग्रेड लाइन भी इसकी हटा सकते हैं। दोबारा डैशबोर्ड पे गए, यहाँ पे हम कोई और एंट्री करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या एंट्री करेंगे, हम लिख लेते हैं यहाँ पे डिनर और डेबिट अमाउंट हम कर देते हैं यहाँ पे 3,500 रुपया, 35,000 कर देते हैं। जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने जैसे ही ऐड किया तो यहाँ पे बैलेंस हमारे पास आ गया है सिर्फ 5,000 रह गया है और ये टोटल डेबिट और ये टोटल क्रेडिट और यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये सीरियल नंबर भी हमारा नेक्स्ट जनरेट हो गया। डाटा पे क्लिक किया तो ये डाटा यहाँ पे देखिए खुद ब खुद नीचे आ रहा है। तो इसको मैंने बनाया कैसे है, शुरू करते हैं वीडियो। तो शुरू करने से पहले अगर अभी आपने ज्वाइन किया है तो प्लीज़ डब्ल्यू एक्सेल एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ कि इसको हमने बनाया कैसे है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका नाम यहाँ पे दे देता हूँ सीरियल नंबर। उसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं डेट, फिर हम ले लेते हैं यहाँ पे पार्टिकुलर्स, हो गया। आगे हम ले लेते हैं यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे हम ले लेते हैं क्रेडिट और यहाँ पे इसका हम ले लेते हैं बैलेंस। अब इनकी ज़रा सेटिंग कर लेते हैं थोड़ी। इसको मैं ज़रा जूम आउट कर लेता हूँ, यहाँ तक ये आ गया। अब इसको हमने कर लिए, यहाँ से कर लेते हैं हम इसको सेंटर में और इनको कर देते हैं बोल्ड और यहाँ पे हम कोई बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं और यहाँ पे इसका कलर कर देते हैं वाइट। ये सीरियल नंबर, डेट, पार्टिकुलर्स, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, डेबिट, क्रेडिट एंड बैलेंस। तो ये हमारे पास हमने एक शीट बना ली। यहाँ पे हम इसके कुछ मैनुअली सीरियल नंबर ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे हम डेट कर लेते हैं ऐड यहाँ पे 20 और यहाँ से हम इसको थोड़ा नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। 2-3 डेट हम डाल लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ओपनिंग बैलेंस OB। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे हम क्रेडिट कर लेते हैं 5,000
ये हम कर लेते हैं यहाँ पे 1 लाख। और यहाँ पे बैलेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। पहले हम इसको ऐसे ही यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं और यहाँ पे हम लगा लेते हैं फार्मूला, इसके साथ प्लस किया इसको और माइनस कर दिया इसको, तो ये हमारा फार्मूला लग गया। यहाँ पे हम कोई एंट्री लिख लेते हैं कैश की, यहाँ पे हम कर लेते हैं कैश पेड, हम कर लेते हैं यहाँ पे 10,000। ये ऑटोमेटिकली बैलेंस यहाँ पे आ गया इसका 90,000। तो यहाँ पे कोई और एंट्री हम कर लेते हैं, ई बिल कर लेते हैं हम, इलेक्ट्रिक बिल हमने यहाँ पे पे कर दिया है, फ़र्ज़ करो 5,000। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे मैं इसको कंट्रोल डी फार्मूले को नीचे करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली इसका बैलेंस जो है यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इस सब को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं इसको जाता हूँ होम पे और यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको मोर फॉर्मेट पे और यहाँ पे हम चलते हैं कस्टम पे। यहाँ पे देखिए करेंसी जो है हमारी यहाँ पे होगी करेंसी, ये आगे करेंसी। तो यहाँ पे हम करेंसी पे क्लिक करके मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको PKR। यहाँ पे नीचे हमें मिल जाएगा PKR हमें यहाँ पे मिल जाएगा। आपके रिलेटेड जो भी कंट्री हो आप वहाँ से इसको करेंसी मैनुअली भी दे सकते हैं, लिख भी सकते हैं आप। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ PKR कहाँ पे है, तो ये आ गया हमारे पास PKR, इसको ओके कर दिया। अब जहाँ देखिए जहाँ पे ये लिखा हुआ था हमारे पास, मैं इसको डबल क्लिक करके इसकी सेटिंग कर लेते हैं सारी। ये आ गया जी हमारे पास। अब यहाँ पे जो भी हम एंट्री करेंगे यहाँ पे मैं फ़र्ज़ करो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय ATM, हम कुछ रिसीव कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। देखिए ऑटोमेटिकली बैलेंस चेंज हो गया। यहाँ पे मैं रिसीव कर लेता हूँ ATM से 15,000, तो ये ऑटोमेटिकली इसमें 15,000 ऐड हो गए। अब ये वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम ये जो 3 सेल हैं इनको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ पेस्ट। अब यहाँ पे डेबिट लाने के लिए हम यहाँ पे सम का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ब्रैकेट शुरू की और यहाँ से लेके जहाँ तक हमने काम करना है वहाँ तक सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज़ करके इंटर कर दिया, तो ये इसका बैलेंस आ गया। इसी तरह यहाँ पे हम फिर दोबारा सम का फार्मूला लेंगे और इसको यहाँ से सिलेक्ट करके जहाँ तक हमने काम करना है वहाँ तक ब्रैकेट को क्लोज़ करके इंटर कर दिया। अब बैलेंस के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे बराबर का साइन लगाया, इसमें से इसको हम यहाँ पे निकाल देंगे, तो ये हमारे पास आ गया बैलेंस। अब ये वाले जो सेल हैं इनका मैं ज़रा साइज़ छोटा कर लेता हूँ। यहाँ से होम पे जाके फ़ॉन्ट साइज़ जो हम इसका कम कर लेते हैं। अब दोबारा इन पर डबल क्लिक करेंगे तो ये हो जाएंगे छोटे। इस तरह हम यहाँ पे वापस आ गए। इनको मज़ीद छोटा करना चाहें तो आप इनको जैसे सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे हम इसकी और छोटा कर देते हैं इसको, तो ये हो गया और छोटा। अब ये हमारी जो डेबिट क्रेडिट शीट है ये हमारी हो गई है मुकम्मल। तो हमें यहाँ पे एक शीट और चाहिए डैशबोर्ड के लिए। ये हमारा हो गया डाटा, इसका मैं नेम कर देता हूँ डाटा। और एक और शीट हमने यहाँ पे लेनी है, उसका नाम हमने करना है, ये मैंने न्यू शीट ले ली, इसका हम नाम दे देते हैं डैशबोर्ड। हमने इसका नेम दे दिया डैशबोर्ड। यहाँ पे हम सबसे पहले इसको यहाँ पे हम वही वाला डाटा लेके आते हैं, ये वाला, ये जो हमारी हेडिंग है इनको हम कॉपी करते हैं कंट्रोल-C के साथ और वापस दूसरी शीट पे जाके डैशबोर्ड पे हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं। मैं ज़रा इसका जूम आउट कर लूँ साइज़। यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं पेस्ट स्पेशल पे जाके, यहाँ पे आ गया हमारे पास पेस्ट स्पेशल। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ जो हैं उनको ट्रांसपोज करेंगे यहाँ तक। ये हमने ट्रांसपोज कर ली इसकी वैल्यू, डबल क्लिक किया और अब क्या है कि हम इसमें थोड़ी स्पेस डालेंगे। तो यहाँ पे मैं इसमें स्पेस एक लाइन इंटर कर देता हूँ, इसमें भी कर लेता हूँ। इस तरह इसमें भी एक रो हमने इंसर्ट करनी है, फिर इसमें भी कर ली, इसमें भी हमने रो इंसर्ट कर ली। अब हम इन तीनों को सिलेक्ट करके सब जो हमारे पास ये रोज़ हैं इनका साइज़ हम कर लेते हैं यहाँ पे छोटा। तो अब ये हमारे पास इसको सिलेक्ट करेंगे हम,
यहाँ तक, इसको भी हम कर लेंगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी। अब हमने इसको ग्रिड लाइन, यहाँ से हम बॉर्डर लाइन जो है ये देखिए, ये थिक आउटसाइड बॉर्डर हम इसको लगा लेंगे। आप इसका कलर जो है वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं बॉर्डर का। तो मैं इसका भी ये रेड कलर सेलेक्ट करके दोबारा क्लिक कर देता हूँ और कलर जो है इसके अंदर हम कर लेते हैं वाइट। ये इन सब का हमने कलर कर लिया वाइट, या आप और भी कलर लगा सकते हैं, कोई और करना चाहें तो ये हम कर लेते हैं येलो, यहाँ पे ये कर लेते हैं कलर। और फिर यहाँ से मैं इनका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ डाटा लिखने के लिए। ये वाली जो लाइन है इसका और कलर हम बढ़ा लेते हैं यहाँ से। तो ये आ गया हमारे पास इसका डाटा। अब यहाँ पे ये सीरियल नंबर ऑटोमेटिक लाने के लिए हम यहाँ पे मैक्स फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। मैक्स ब्रैकेट शुरू किया। अब यहाँ पे हम जाएंगे डाटा वाली शीट पे और यहाँ से हम ये वाला पूरा कॉलम हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर वापस आएंगे उसी शीट पे, ये आ गया हम उसी शीट पे वापस, ब्रैकेट को क्लोज़ किया, प्लस करेंगे इसमें 1 को और ब्रैकेट को इंटर कर देंगे। ये हमारा हो गया फार्मूला। यहाँ पर हम मैक्स फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हमने बराबर का साइन लगाया, मैक्स फार्मूला, यहाँ से ब्रैकेट शुरू की और ये मैक्स फार्मूला आ गया। अब डाटा वाली शीट पे जाएंगे और इस वाले कॉलम को पूरे को सिलेक्ट करके यहाँ पे इस ब्रैकेट को क्लोज़ करेंगे, +1 करेंगे और इंटर कर देंगे। तो ये हमारे पास ये डायनामिकली इसका सीरियल नंबर आता रहेगा। जैसे कि मैं यहाँ से अभी एक नंबर जो है ये एंट्री 1 में यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, तो देखिएगा कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली अगला सीरियल नंबर हमारे पास आ गया डायनामिकली। अब इसकी और थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं हम। यहाँ पे हम एक और इंसर्ट कर लेते हैं ये सेंटर में इसको लाने के लिए। मैं अब यहाँ पे इसको ले आया सेंटर में और व्यू पे जाके हम ग्रिड लाइन जो है इसकी हटा देते हैं। ग्रिड लाइन हमने हटा दी। अब ये पूरी शीट को सिलेक्ट करके हम इसको कोई और कलर दे देते हैं। अब इनको सिलेक्ट करके यहाँ पे हम अनचेक कर लेते हैं ताकि इनका कलर जो है और सेटिंग वो चेंज ना हो। यहाँ पे हम इसको कलर कोई दे देते हैं जो भी हमें सूट लगे। हम इसको ग्रीन करना चाहते हैं या येलो, ये वाला कलर हम लगा देते हैं। तो ये वाला कलर हमारे पास आ गया। अब हमें यहाँ पे एक शेप इंसर्ट करनी है। इंसर्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे शेप पे जाके यहाँ से एक शेप जो है वो हम इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे हम लिख लेते हैं, शेप को रख लेते हैं। यहाँ से शेप फॉर्मेट पे जाके हम जो है इसके फॉर्मेट कोई और कर लेते हैं, जो भी हमें पसंद हो वो हम कर लेंगे। ये वाला शेप हमने लगा ली और इस पे हम नाम दे देते हैं डाटा का। अब इसकी अलाइनमेंट करने के लिए हम यहाँ पे कोई और फॉन्ट भी हम इसका चेंज कर सकते हैं। यहाँ से बहुत कुछ चेंज हो सकता है, ठीक है जी। जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप यहाँ पे सिंपल कलर भी इसका शेप का यहाँ से चेंज कर सकते हैं फॉन्ट का। ये मैंने कलर देखिए, कोई भी कलर आपको लगे, मैं वाइट कर रहा हूँ। और यहाँ से इसको कर लेते हैं हम सेंटर में अलाइन, बोल्ड कर बड़ा कर लेते हैं इसका साइज़। अब शेप फॉर्मेट पे जाके हम इसकी यहाँ पे, अब ये जो है हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट पे जाके हम इसका डायनामिकली इसकी चेंज कर सकते हैं। फिर शेप पे जाएंगे, फिर ये आ गया बेवल हमारे पास। यहाँ पे हम ये इसका डाटा फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। तो ये मैंने कर दिया। अब क्या है कि ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम लिंक करते हैं यहाँ पे हम करेंगे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास डाटा वाली शीट हमें चाहिए, तो इसको ओके कर दिया। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाटा वाली शीट हमारी ओपन हो जाएगी। इसी तरह इसी की एक कॉपी मैं यहाँ पे Ctrl+C के साथ कॉपी करके डाटा वाली शीट पे पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। और हम इसका नेम जो है और कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं इसका कलर यहाँ पे कर देता हूँ, कलर यहाँ से हम कर लेते हैं इसका कोई और, या हम रेड कर लेते हैं। और इस पर हम नेम जो है इसका लिख लेते हैं हम डैशबोर्ड, बोर्ड। अब इसको थोड़ी विड्थ हम बढ़ा लेते हैं। ये आ गया हमारे पास डैशबोर्ड। अब इसको लिंक करने के लिए दोबारा हम यहाँ पे इसका एडिट लिंक कर लेते हैं और इसको डैशबोर्ड के साथ अटैच कर देते हैं। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। यहाँ पे आ जाएंगे हम डाटा पे, और एक बटन हमें यहाँ पे और चाहिए। इसको मैं क्लिक करके Ctrl+C के साथ इसकी एक कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर
डाटा सेव करने के लिए। इसका नेम हम कर देते हैं सेव, या हम कर लेते हैं यहाँ पे इसका नेम ऐड। अब यहाँ पे इसका फॉर्मेटिंग, और पहले सबसे पहले हम इसका लिंक जो है उसको हम रिमूव करते हैं, फिर हम इसकी फॉर्मेटिंग जो है उसका कलर को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसका कलर कर लेते हैं ग्रीन, डाटा ऐड करने के लिए। ये मैं इसको दोबारा कोलैप्स कर लेता हूँ ऊपर। तो ये हमारा आ गया ऐड करने के लिए, और ये हो गया हमारा डाटा शीट, ये होगी हमारी डैशबोर्ड। अब यहाँ पे आ गया मेरी एंट्री करने की बारी आ गई। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस जो है उनकी टोटल अमाउंट हमें यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको इंसर्ट करता हूँ, इसमें 2 लाइनें और इसको थोड़ा आगे ले चलते हैं। और पहले मैं इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग बेहतर कर लेते हैं। हम इंसर्ट पे गए, शेप पे गए, शेप पे जाके मैं ये वाला जो है फ्रेम, इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ और इसको हम लगाते हैं यहाँ तक हमने इसको लगाया। इसका हम यहाँ से साइज़ थोड़ा कम करते हैं। ये फ्रेम हमने यहाँ पे लगा लिया, यहाँ पे इस तरफ भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब क्या है कि शेप पे जाके हम इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी और कर लेंगे। ये हमारे पास आ गया डबल कलर, और यहाँ पे इफेक्ट पे जाके हम ये बिवल है हमारे पास, यहाँ से इसकी आप इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जो भी आपको मुनासिब लगे वो आप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे वाले कलर ही आप फिल करें। जो ये देखिए यहाँ पे मल्टी कलर्स हैं, जो भी आपको पसंद हो वो आप लगा सकते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे रखा और यहाँ पे इसको कर दिया ऐसे इसके साथ, और इसको थोड़ा हम कम करते हैं यहाँ पे, फिर इसको बढ़ा लेंगे इधर ऐसे। अब इसका साइज़ हम करते हैं पूरा। अब ये आ गई यहाँ तक जी। अब हमने क्या करना है, एक शेप हमने और लेनी है यहाँ पे हम शेप लेते हैं ये वाली, और इसको हम रखते हैं यहाँ तक। यहाँ पे हमने इस शेप को रखा, इसकी डिज़ाइनिंग हम थोड़ी कर लेते हैं चेंज ऐसे, और शेप पे जाके हम इसका ले लेते हैं शेप कलर, ये वाला कलर ले लेते हैं, और यहाँ से हम इसकी और सेटिंग कर सकते हैं, जैसे ये मैंने कर दी है। अब इसमें हमें कुछ शेप्स और चाहिए, तो उसके लिए हम और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे दोबारा, और शेप पे जाएंगे, और एक शेप और हम यहाँ पे ले लेंगे, और उस पर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये मैंने लिखा इसका, पहले यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं टोटल क्रेडिट। ठीक हो गया जी। इसकी अलाइनमेंट ज़रा कर लेते हैं हम थोड़ी। यहाँ पे आप फॉन्ट जो भी आपको अच्छा लगे वो आप फॉन्ट लगा सकते हैं। ये मैं इसको कर लेता हूँ शेडेड, और कलर हम इसका कर लेते हैं येलो, और होम पे जाके हम इसकी कर लेते हैं थोड़ी अलाइनमेंट। यहाँ पे आप फॉन्ट भी इसका चेंज कर सकते हैं। मैंने फॉन्ट चेंज कर दिया, इसको साइज़ को बढ़ा दिया यहाँ तक। ये हमारे पास आ गया टोटल क्रेडिट। अब इसके आगे हम यहाँ पे ये निशान लगा लेते हैं, और क्या करेंगे, इस को सिलेक्ट करके इसकी जो आउटलाइन है, ये नो आउटलाइन और नो कलर, अब ये हमारे पास इसका सिंपल कलर रह गया है। अब आप इसका फॉन्ट जो है जो सही इसमें दिखाई दे वो आप लगा सकते हैं। ये मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे आप फॉन्ट इसका चेंज भी कर सकते हैं, देखिए, लेकिन मैं नहीं कर रहा। इसी को मैं सिलेक्ट करके आगे तक कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करके आगे यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ करंट बैलेंस लेने के लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे हम लगाएंगे बराबर का साइन, और चलेंगे डाटा वाली शीट पे, और ये वाला जो है हमारा टोटल क्रेडिट है, ये वाला इसको सिलेक्ट करके इंटर कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया इसका टोटल क्रेडिट। अब इस शेप पे इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर के साथ भी इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखिए आ गया। इसका साइज़ आप थोड़ा कम करें तो इसके अंदर ये इसकी सेटिंग आ जाएगी पूरी। ये साइज़ हमने कम कर लिया, अब ठीक हो गया जी। ये आ गया हमारे पास PKR। अब क्रेडिट जो है ये वाला, इसकी आप कलर जो इन सब का यहाँ से कोई और भी कर सकते हैं सही जो दिखाई दे, या हम ऐसा करते हैं कि ये शेप जो है हमारी, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं शेप का। यहाँ से हम इसको, मैं शेप कलर जो है वो मैं यहाँ पे चेंज करके देख लेते हैं। ये देखिए, जो भी शेप कलर आपको चाहिए, यहाँ पे मोर ग्रेडियंट भी है,
यहाँ पे पिक्चर भी आप लगा सकते हैं। यहाँ से आप कलर इसका कोई और सिलेक्ट कर लें। ये वाला कलर मैंने सेलेक्ट करके ओके कर लिया, तो ये ऐसे दिखाई दे रही है। आप इसमें यहाँ पे कोई और कलर भी एडजस्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ये मैंने लगाया कलर इसका, और दोबारा इसको यहाँ पे हम बेवल पे जाके ऐसे कर लेते हैं क्लिक। ठीक हो गया जी। अब ये जो इसकी हमने शेप्स दो रखी हैं ये वाले, इनकी हम यहाँ पे दोबारा मैं कलर पे चलता हूँ और यहाँ पे जाके हम देखते हैं कि कलर जो इसमें सही दिखाई दे वो हम लगा सकते हैं। ये येलो कलर है या वाइट, कोई भी आप लगा सकते हैं। मैंने ये कलर कर लिया। इसी तरह हम इसकी एक और कॉपी लेते हैं। पहले मैं यहाँ पे इसको ग्रुप कर लेता हूँ, ग्रुप कर लिया। अब इसकी एक कॉपी मैं कंट्रोल के साथ नीचे ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ पर, और इस पे हम कर लेते हैं टोटल डेबिट, DEBIT। ये आ गया टोटल डेबिट। अब इसको, ये वाली जो हमारी शेप है, इस पे रहते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हटाएंगे और यहाँ पर हम दोबारा जाएंगे अपने डाटा वाली शीट पे। टोटल डेबिट जो इनको हम कर देंगे क्लिक। ये हमारे पास आ गया टोटल डेबिट इसका। अब इसका कलर जो है आप चेंज करना चाहें तो वो भी इसी तरह फॉर्मेट पेंटर पे जाके अब इसको क्लिक करेंगे तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। अब मैं इन दोनों को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करके मैं पहले तो इनका कलर यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से हम कर लेते हैं इसका कलर ग्रीन या ब्लू कर लें, जो भी आप चाहें। रेड करना चाहें तो रेड कर लें, जो कलर आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से इसका कर सकते हैं। अब मैं इस पर सिलेक्ट करके, इसको सिलेक्ट करके इसका साइज़ जो है वो छोटा कर देता हूँ यहाँ से। यह आ गया, साइज़ इसका छोटा हो गया। ठीक है जी। अब ये हमारे पास आ गई टोटल डेबिट और ये आ गया हमारे पास टोटल क्रेडिट। और एक और हमें चाहिए बैलेंस के लिए। तो बैलेंस के लिए हम क्या करेंगे, इसका थोड़ी सेटिंग मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे फॉर्मेट शेप पे जाके यहाँ फिल पे चले जाते हैं। ये देखिए, यहाँ से हम इसका कलर जो है थोड़ा शेडेड भी कर सकते हैं, जो आपको मुनासिब लगे वो आप लगा सकते हैं। ये हमारे पास कलर है, इनका शेप। ये आ गया हमारा परसेंटेज। ये देखिए, ये आ गया हमारे पास। आपको जो भी मुनासिब लगे वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए, ऐसे भी आप लगा सकते हैं। और इसको मैं देखा, ये देखिए, इसमें से एक सन शो हो गया है, वो भी आप कर सकते हैं। ये कलर देखिए नीचे आ रहा है सारा, ऐसे भी आप इसको लगा सकते हैं। जैसे आप सेटिंग करना चाहें इसकी सेटिंग कर सकते हैं। मैंने आपको सेटिंग दिखाने के लिए इसको भी ओपन किया है। अब इसी तरह हमें यहाँ पे, मैं इसको हटा देता हूँ, बाद में हम करना चाहेंगे तो कर लेंगे। इसकी एक और कॉपी लेता हूँ नीचे यहाँ पर बैलेंस के लिए। तो यहाँ पे हम इसके कर देते हैं टोटल बैलेंस। सिर्फ हमको सिर्फ यहाँ पे बैलेंस चाहिए, टोटल की ज़रूरत नहीं, बैलेंस तो बैलेंस होता है। तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह इसको डाटा पे क्लिक करके यहाँ पे हम कर लेंगे इस वाले को ओके। ये हमारे पास आ गया करंट बैलेंस। अब इनकी आप यहाँ पे और शेप में कलर भी आप ले सकते हैं। देखिए, ये आ गया। जो भी आपको मुनासिब लगे वो आप यहाँ से कलर भी इसका लगा सकते हैं। मैं कलर नहीं लगा रहा, मैं इसका फॉन्ट कलर जो है यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। ये हम कर लेते हैं इसका ब्लू, और इनका साइज़ जो है वो हम थोड़ा इस पर सिलेक्ट क्लिक करके दोबारा मैं इसको फॉर्मेट पेंटर पे जाके इस पर क्लिक कर देता हूँ और इसका साइज़ थोड़ा हम कम कर लेते हैं। यहाँ पे इनका साइज़ भी हमें थोड़ा कम करना है, इनका साइज़ भी हमें थोड़ा कम करना है, ताकि जब हम काम करें पेमेंट में कमी बेशी हो तो ये ऊपर नीचे नहीं हो। यहाँ पे दोबारा मैं इस पर फॉर्मेट शेप पे जाके आप यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हैं। ये देखिए, ये सॉलिड कलर आ गया और ये आ गया नो कलर। यहाँ पे आप ग्रेडियंट भी ले सकते हैं मल्टी कलर, और ये आ गया पिक्चर और टेक्स्ट भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे पैटर्न फिल भी आप कर सकते हैं, जैसा कि ये है। ये ग्रेडियंट आ गया हमारे पास। ग्रेडियंट पे जाके आप यहाँ पे कलर कोई और कर लें। ये आ गया हमारे पास येलो कलर, या यहाँ से आप ये कलर भी ले सकते हैं। इसमें कोई मजाका नहीं है, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और अब ये जो हमारी शेप्स हैं इनका कलर थोड़ा
शेड आ रहा है। यहाँ पे मैं पिक्चर शेप पे जाता हूँ, यहाँ पे करता हूँ आउटलाइन को कर देता हूँ नो। ये आ गया हमारा आउटलाइन, तो इसमें आ ही नहीं रही, आउटलाइन येलो हो गई। यहाँ पे हम इसको नो फिल, देखिए कलर ख़त्म हो गया। इस तरह यहाँ पे हम येलो कर लेते हैं और ये आ गया हमारे पास ग्रीन। ग्रीन से दोबारा इसको भी हम येलो कर लेते हैं। शेड इफेक्ट भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये बैलेंसेस हमारे आ गए हैं। अब और भी काम बाकी है काफ़ी करने के लिए, तो इसलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। अब हम यहाँ पे कुछ शेप्स जो हैं वो ले लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको भी करता हूँ साथ में सेलेक्ट। सॉरी, ये 1 बाय 1 करना पड़ेगा। इनका साइज़ हम थोड़ा कम कर लेते हैं, या साइज़ इसी तरह रहने देते हैं। इसमें हम यहाँ पे रख सकते हैं, वैसे थोड़ा आगे तक करेंगे तो बराबर हो जाएगी। इसके नहीं हो रही, ये हो गया। अब इसी तरह हम इसमें इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे ये देखिए, इंसर्ट पे क्लिक किया तो ये हमारे पास आ गया आइकन। आइकन पे हम क्लिक करेंगे तो ये ऑनलाइन आपके सिस्टम चल रहा होगा, तो वहाँ पे आप आ सकते हैं। ये हमारे पास आइकन सेट आ गया। तो अब देखिए, ये हमारे पास 2 हैं, इनको हम 2 को ले लेते हैं। और बैलेंस के लिए भी हम सर्च कर लेंगे, इन 2 को हम लेते हैं यहाँ पे। ये आगे 2 हमारे पास, इनका आप कलर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मैं इनको अलग अलग कर रहा हूँ। तो ये आ गया हमारा क्रेडिट के लिए। इसको मैं साइज़ ज़रा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे इसके बिल्कुल बराबर हम लगा लेंगे। यहाँ पे आप यहाँ पे ग्राफिक फॉर्मेट पे जाके यहाँ से इसका कलर जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, जो भी कलर आपको अच्छा लगे, ये मैं ये ग्रीन कर देता हूँ। इसी तरह हम इस दूसरे वाले का जो हमारा है डेबिट का, इसका कलर हम साइज़ छोटा करते हैं और इसको लगा लेते हैं यहाँ पर। साइज़ थोड़ा और कम कर लेते हैं और इसका कलर हम यहाँ से कुछ चेंज कर सकते हैं, जो भी हमको अच्छा लगे। ये मैं कर देता हूँ इसका रेड कलर। और बैलेंस के लिए हम यहाँ पे दोबारा सर्च कर लेते हैं, इंसर्ट पे जाके। ये आइकन आ गया हमारे पास, यहाँ पे हम सर्च करते हैं बैलेंस। ये आ गया हमारे पास बैलेंस का। इसको इंसर्ट कर लेते हैं हम। साइज़ हम थोड़ा छोटा करेंगे, यहाँ तक और छोटा कर सकते हैं हम। ये हमने कर लिया छोटा साइज़। और इसका कलर भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, यहाँ से जो आपको अच्छा लगे वो आप कर ले। मैंने येलो कर दिया। अब यहाँ पे इसका आप फॉर्मेट जो है, शेडो वगैरह भी आप इसको लगा सकते हैं। इसी तरह इसको आप फॉर्मेट भी कर सकते हैं। देखिए, ये सारी फॉर्मेट इसमें अवेल है। ये देखिए, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको ऐसे कर देता हूँ, ये वाला। और ये दोनों जो है, इनका भी हम यहाँ से कुछ इसमें कोई इफेक्ट जो है डाल देते हैं। ये हम कर लें या ये कर लें, या यहाँ से ये वाला जो है हमें ये कर लेते हैं, या अंडू कर देते हैं, जैसे ऐसे लगेगा। तो अब हमारा रह गया नेक्स्ट प्रोसेस कि हमने आगे क्या काम करना है। अब हम यहाँ पर डाटा लिखेंगे अपना। यहाँ पे हमने डेट लिख ली, आज की डेट लिख लेते हैं हम। फ़र्ज़ करो 21/11/12। पार्टिकुलर्स में हम कोई नेम दे देते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं बिल। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं अमाउंट इसकी 1000 रुपया। और यहाँ पे हमें ये वाला जो है बैलेंस वाला ऑप्शन नहीं चाहिए, तो इसको हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं। हमें सिर्फ डेबिट और क्रेडिट ही चाहिए। तो मैं इस यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको जो है होम पे जाके कर देते हैं हम नो बॉर्डर। और इस पे क्लिक करके हम होम पे जाके फॉर्मेट को यहाँ पे डबल क्लिक, फॉर्मेट पेंटर के साथ इसको क्लियर कर देंगे। अब ये हमारे पास डाटा है, इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं अपने सेल्स को ऐसे। अच्छा जी, ये हमने डाटा लिख लिया। अब यहाँ पे हमने इनको करना है सेंटर में। सेंटर में हम करेंगे इसको, यहाँ से सेंटर में कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसको भी सेंटर में करना है। यहाँ से हमने इसको भी सेंटर में कर लिया। अब ये डाटा हमने लिख लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, डेवलपर पे जाएंगे। यहाँ पे हम चले गए डेवलपर पे। डेवलपर इसमें शो नहीं हो रहा, तो उसके लिए हमने क्या करना है कि होम पे जाएंगे। होम पे जाके हम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करके
यहाँ पे डेवलपर पे आपने क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। तो ये डेवलपर आप में शो हो जाएगा। डेवलपर पे क्लिक करके हमने यहाँ पे रिकॉर्ड माइक्रो स्टार्ट करना है। रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक कर दिया तो माइक्रो 1 है, तो माइक्रो 1 का नाम ही हम रहने देते हैं, इसको ओके कर देते हैं। अब हमने ये वाला कंट्रोल के साथ सारे सेल जो है इनको हमने सेलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल सी के साथ इनको कॉपी करना है। अब जाना है डाटा वाली शीट पे। यहाँ पे हम सबसे ऊपर किसी ब्लैंक सेल जो है उसमें इसको क्लिक करेंगे और अब हम इसको क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है कि कंट्रोल को प्रेस करके रखना है। कंट्रोल को हमने प्रेस करके रखा, डाउन एरो की और फिर लेफ़्ट एरो की, डाउन को इसको कंट्रोल को प्रेस करके रखना है, फिर अप एरो की। तो अब ये हमारा यहाँ तक आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे दोबारा हम होम पे क्लिक करेंगे, ये हमारा डेवलपर पे जाएंगे और यूज़ रिलेटिव रेफरेंसेस को हम करेंगे यहाँ से ऑन। हमने इसको ऑन कर लिया। अब यहाँ पर हमने कंट्रोल प्रेस नहीं रखना, सिर्फ डाउन एरो की जो है उसको यहाँ पे हमने प्रेस करना है, डाउन एरो की। अब कंट्रोल आल्ट वी को हम प्रेस करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हमने क्या करना है कि वैल्यू को लेना है और ट्रांसपोज पे क्लिक कर देना है और इसको कर देना है ओके। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे राइट एरो की के साथ इसको आगे तक लेके आना है यहाँ पे, और फिर वापस डेवलपर पे जाके यहाँ पे ये जो यूज़ रिलेटिव रेफरेंसेस हैं हमारे, इसको हमने बंद कर देना है। और अब वापस जाएंगे हम डैशबोर्ड पे और यहाँ पे ये जो हमारी सिलेक्टेड आइटम है इनको हम यहाँ से डिलीट बटन के साथ डिलीट कर देंगे। सॉरी, ये वाली जो है इसको हम यहाँ से इसको डिलीट करेंगे पहले, फिर इसको डिलीट करेंगे, फिर इसको डिलीट करेंगे, फिर इसको डिलीट करेंगे और यहाँ पे डेट वाली सेल पे आके इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे हम डेवलपर पे जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। ये हमारा प्रोसेस हो गया कंप्लीट। अब हम इसमें कुछ और एंट्री करके दोबारा देख के लिखते हैं। पहले हम इस जो हमारा ऐड वाला बटन है इसको हम माइक्रो के साथ असाइन करेंगे। यहाँ पे माइक्रो 1 आ गया, इसको हमने यहाँ पे असाइन कर लिया। अब ये डेट हम यहाँ पे लिख लेते हैं 23/12/2022। पार्टिकुलर हम कर लेते हैं यहाँ पे सैलरी, और डेबिट अमाउंट यहाँ पे हम कर लेते हैं 55,000 रुपया और इसको करते हैं ऐड। तो जैसे ही ऐड किया ये सारा डाटा क्लियर हो गया। और ये देखते हैं कि अब हमारे डाटा शीट पे जाके ये डाटा ऐड हुआ है कि नहीं। ये देखिए, ये डाटा शीट पे हम आ गए और यहाँ पे ये हमारा सारा डाटा ऐड हो रहा है। तो अब क्या करेंगे कि इसको सिलेक्ट करके हम या इस पूरे सेल को यहाँ पे इसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पे शॉर्ट डेट में। ठीक हो गया जी। इस तरह हम कोई और एंट्री करके यहाँ पे देखते हैं। वापस चलते हैं डैशबोर्ड पे और यहाँ पे हम लिख लेते हैं डेट 24/12/2022। पार्टिकुलर्स हम लिख लेते हैं कैश, और डेबिट की बजाय अब हम क्रेडिट करते हैं 10,000 और एंट्री पे क्लिक करते हैं। तो ये सारा डाटा यहाँ पे क्लियर हो गया। यहाँ पे ऊपर ऑटोमेटिक सीरियल नंबर 6 आ गया। अब डाटा पे जाके देखते हैं कि डाटा हमारा यहाँ पे देखिए ये ऑटोमेटिक बैलेंसेज आ रहे हैं, साथ में डैशबोर्ड पे ये हमारा बैलेंस भी चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे कोई और एंट्री हम करके लिख लेते 24/12/2022 और यहाँ पे हम पार्टिकुलर कर लेते हैं स्टाफ सैलरी, और डेबिट हम यहाँ पे कर लेते हैं इसका 20,000। अब देखते हैं कि यहाँ पे हमारे बैलेंसेज जो है इनमें भी अप डाउन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अब मैं यहाँ पे दोबारा इसको ऐड करता हूँ। तो जैसे ही ऐड किया देखिए यहाँ पे बैलेंस हमारा इतना आ गया और ये टोटल डेबिट हमारे ये हो गए और यहाँ पे टोटल क्रेडिट हमारे ये हो गया और ये आ गया हमारा सीरियल नंबर। अब डाटा शीट पे जाके देखते हैं कि ये डाटा हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिकली पुट हो रहा है। तो कैसी लगी आज की वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ WXL एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नासिर।